हेलो माय डी स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज से हम नया अध्याय लोकतंत्र की राजनीति जो भाग है आपका, उसका हम अध्याय एक लोकतंत्र क्यों अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। इसके हम प्रश्न बैंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझने वाले हैं, इनके उत्तरों को हम समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस अध्याय में अंक विभाजन को देखते हैं। तो देखिए, इस अध्याय से एक अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 2 अंक का होगा, है ना। और फिर एक लघुत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 4 अंक का होगा, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 5 अंक का होगा। तो इसमें टोटल आपको 2 और 4 6 और 5 11 अंक टोटल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस अध्याय की आपको अच्छी तैयारी करना है, तैयारी करते चलना है। इसमें आपको छोटे प्रश्नों को पढ़ना है और बड़े बड़े प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि 2 अंक के हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ना। प्रश्न बैंक के देख रहे हैं हम। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। आपको लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहले हम समझते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है आपको सबसे पहले ये समझना है। लोक को हम कहते हैं लोग, अर्थात जनता, है ना। लोक को हम कहते हैं लोग कहते हैं, फिर हम उसे जनता कह सकते हैं। और तंत्र को हम क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, है ना। तंत्र को क्या कहते हैं हम, व्यवस्था कहते हैं। जो भी सिस्टम होता है देश में, जैसे सरकार का भी एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, अर्थात लोगों के द्वारा जो व्यवस्था चुनी जाती है या फिर लोगों के द्वारा जो तंत्र चुना जाता है, हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि लोगों के द्वारा जो तंत्र चुना जाता है या फिर जो शासक चुना जाता है, जो उस देश पर पूरा शासन करता है, हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में देश की जनता पर ही संपूर्ण निर्णय निर्भर करता है। चलिए अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली विशेषता क्या है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोगों द्वारा ही शासक चुने जाते हैं। तो जो शासक चुना गया है वे ही प्रमुख फैसले करते हैं, वे ही पूरे देश के सारे फैसले करते हैं। दूसरा देखिए, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, है ना। अपने भारत में भी 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। तो जनता के हाथ में ये है कि चाहे तो वो बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को बदल दे या फिर कांग्रेस को हटाकर बीजेपी में बदल दे। जो अच्छा कर रहा है वो उसका साथ दे और जो बुरा कर रहा है वो उससे बदल सकते हैं। जनता के पास ये एक निष्पक्ष अवसर होता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, है ना। आपको लोकतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहले क्या है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, है ना। जो चुनाव होते हैं अपने, उनमें किसी प्रकार की बंदी नहीं होना चाहिए ना, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। वे एकदम जनता के ऊपर स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे लोग सचमुच में अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर अर्थात नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, है ना। चुनाव जो होते हैं वे नियमित वर्षों में अवश्य होना चाहिए। अर्थात जब चुनाव हो रहा है, चुनाव में जब जनता अपने शासक को चुन रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच और लोकतंत्र के बीच एक संबंध स्पष्ट हो जा रहा है ना। क्योंकि जो चुनाव होते हैं उसमें जो जनता होती है वह स्वतंत्र होती है, वह अपने तरीके से निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ बताना। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं ना, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है ना, सबसे कॉमन रूप है, जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं, है ना। अब किसी देश में शासन करना है तो सभी लोग तो कर नहीं सकते हैं। जैसे भारत देश में 135 करोड़ जनता है, तो क्या 135 करोड़ जनता शासन कर लेगी? नहीं कर सकती। उसके लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक प्रतिनिधि का शासन चलाना पड़ता है ना। तो जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं, बल्कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, है ना।
लोकतंत्र क्या है, एक सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग तो शासन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब लोग किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं तो वह प्रतिनिधि का शासन चलाते हैं। जिस प्रकार से हमने मोदी जी को चुना है 2019 के चुनाव में, है ना, तो उसी प्रकार, है ना, हमने चुना है उनको 2019 के चुनाव में, तो इसी प्रकार जो मोदी जी है वह अपना शासन चला रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चीन एक साम्यवादी देश है जहां प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में चुनाव होते हैं, फिर भी उसे एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है। कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। चीन में चुनाव तो होते हैं लेकिन हम उसे लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर जनता अपने हिसाब से शासक को नहीं चुन सकती है ना। इसलिए हम उसे लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, हमें इसका कारण स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहला कारण क्या है, चीन की संसद के लिए अब 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, परंतु इसमें जनता का कोई अर्थपूर्ण विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाता है ना। चीन में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद तो नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन जनता को चुनाव में वोट करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। दूसरा देखिए, चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अर्थात जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वह सब पर ऑर्डर करती है, वह सब पर अपना हुक्म चलाती है। तो इस प्रकार से जो चीन की जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र नहीं है, हम उसे लोकतंत्र देश नहीं कह सकते। अब देखिए, हम 5वां आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए, है ना। आपको लोकतंत्र का अर्थ बताना है। तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोक यानी लोकतंत्र यानी व्यवस्था, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था या फिर तंत्र, अर्थात जिसमें लोग शासक को चुन लेते हैं, हम उसे लोकतंत्र कहते है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जो कि 4 अंक और 5 अंक के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए, है ना। अर्थात भारत में लोकतंत्र की क्या क्या बुराई है, हमें उसके बारे में लिखना है। लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हैं, हमें उसके बारे में अपने तर्क देना है। तो देखिए, उत्तर में हम लिखेंगे, आमतौर पर भारत में लोकतंत्र के खिलाफ निम्न तर्क कुछ इस प्रकार है। पहला क्या है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है ना। जो लोकतंत्र होता है इसमें जो नेता है, जैसे कि जनता के हाथ में पूरा निर्णय लेता है ना। तो जनता चाहे तो नेता बदल सकती है, लेकिन नेता के बदलने से अस्थिरता पैदा होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 2018 में, है ना, 2018 में बीजेपी से बदलकर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो जो मामा जी ने, शिवराज जी ने जो फैसले लिए थे उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया गया, है ना। जो पुरानी योजना थी उन्हें नई योजना बना दिया गया, कुछ योजनाओं को काट छाट कर दिया गया। तो इससे क्या हो गई, अस्थिरता पैदा हो गई। दूसरा देखिए, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है ना। जब चुनाव कराए जाते हैं तो इसमें जनता का कितना सारा पैसा लग जाता है। जनता ने जो साल भर में जोड़ कर जो टैक्स दिया है वह सारा पैसा चुनाव में घुस जाता है ना। तो मतलब कि जो देश में जो सारा जो संपूर्ण धन है वह चुनाव में ही घुस जाता है, तो इसमें भी भ्रष्टाचार होता है। तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देर होती है ना। अर्थात जब भी सरकार कोई नया निर्णय लेती है तो उससे पहले उन्हें पोल कराने पड़ते हैं, कई सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें कई सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और फैसले में क्या होती है, देरी होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। आपने देखा होगा, है ना, जो बड़े बड़े नेता होते हैं सिर्फ पे अपनी गद्दे के लिए खेल खेलते हैं, है ना, अपनी सत्ता को बचाने के लिए खेल खेलते हैं, उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा प्रश्न सेकंड क्या है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। लोकतांत्रिक, है ना, अर्थात लोगों द्वारा चुनी गया व्यवस्था
और गैर लोकतांत्रिक अर्थात जिसमें लोकतंत्र नहीं है, तो हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करनी है। तो देखिए अर्थात हमें उनमें अंतर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप दो कॉलम बना देंगे, एक तरफ लोकतांत्रिक और दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक। चलिए अब हम इसमें अंतर समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, लोकतांत्रिक में इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक में क्या होता है, जनता के पास ही राजनीति जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे तो वे सरकार को बदल सकते हैं या फिर सरकार को रहने दें। और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं, अर्थात लोगों के पास अधिकार ही नहीं होते कि वे चाहे तो सरकार को चुने या फिर बदले। पूरे जो अधिकार होते हैं वे सरकार के पास होते हैं, वे जैसा निर्णय लेना चाहे वे वैसा निर्णय ले सकती है। दूसरा देखिए इसमें लोग सार्वभौमिक विस्मधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात सभी का अधिकार होता है मताधिकार पर। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है, अर्थात उन्होंने अभी तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से कभी अपना वोट नहीं दिया है, उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। तीसरा देखिए लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में लोग किसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है ना। जो जनता है वे अपने फैसले नहीं ले सकती है ना, सरकार को अपने फैसले थोप नहीं सकती है, सरकार जो कहेगी वह उन्हें करना ही पड़ेगा। चौथा अंतर देखते हैं हम, लोकतांत्रिक शासन में किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है ना। जो जनता है लोकतांत्रिक शासन में जो जनता है वे किसी की हुक्म के अंदर काम नहीं करती है ना। एक घड़ी जो प्रधानमंत्री है वे जनता के अंदर में काम करते हैं, अर्थात किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है, खुद ही अपने मन के राजा होते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में इसमें लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता है, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। मैंने आपको बताया कि जो सरकार होती है उसी के हाथ में सारे फैसले होते हैं, तो वहाँ पर जनता की कुछ वैल्यू ही नहीं होती है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, लोकतंत्र ही क्यों, अर्थात लोकतंत्र की ही आवश्यकता क्यों है, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। अर्थात आपको बताना है लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, हमें लोकतंत्र को ही क्यों अपनाना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क ये स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र सरकार का सबसे उत्तम रूप है, अर्थात सबसे बेहतरीन रूप है। तो देखिए इसका कारण क्या है, लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है ना। लोकतंत्र में मतलब कि जो जनता होती है वह सरकार को चुनती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें सत्ता पक्ष के हाथ से भी सत्ता खिसकने की संभावना रहती है ना। जनता चाहे तो वह सरकार को बदल दे या फिर उसी सरकार को बने रहे, अर्थात जिसमें जो सत्ताधारी होते हैं, जो शासक, जो मतलब कि जो मंत्री लोग होते हैं उन्हें भी डर बना रहता है क्योंकि वे अपने मंत्री पद से हट ना जाए। जैसे कि अभी 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार बदल गई 2020 में। देखिए तीसरा क्या है, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया है क्योंकि इसमें यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे। जो शासक है उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे शासक इन जनता ने बनाया है तो मुझे जनता पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना जनता मुझे, आज मैं राजा हूँ तो कल मैं कंगाल भी बन सकता हूँ, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ सरकार भी कहा जाता है। चौथा देखिए, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार व्यापक चर्चा और बहसें होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तार्किक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के हल करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा मतलब परिभाषिक टाइप का नहीं, सिद्धांतिक नहीं, थोड़ा तार्किक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें, है ना। क्या है, एक देश में, मान के चलिए कोई भी देश है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या फिर नहीं, और इस फैसले के पीछे के तर्क बताएं, अर्थात इस फैसले के पीछे आपको कारण भी बताना है। तो देखिए पहला क्या है, पहला जो तथ्य है वे तथ्य क्या है,
देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, है ना। जब देश में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, जनता अपने हिसाब से राज्यों को चुन सकती है और चुनाव भी नियमित रूप से होती है, अर्थात वह क्या है, लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर लोगों के द्वारा व्यवस्था को चुनी जाती है, लोगों के द्वारा तंत्र को चुना जाता है, तो वह देश कौन सा है, लोकतांत्रिक देश है। दूसरी कंडीशन क्या है, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो इस तथ्य के माध्यम से आपको बताना है कि आप इस देश को लोकतंत्र कहेंगे या फिर गैर लोकतंत्र कहेंगे। तो देखिए, राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषा को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है, अर्थात ये देश लोकतंत्र है ना। प्रत्येक देश में राष्ट्रभाषा एक भाषा होती है जिसके माध्यम से सभी लोग अपना आदान प्रदान करते हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादातर जो भाषा बोली जाती है वह भाषा है हिंदी, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। लेकिन आपने देखा होगा कई जगह पर, है ना, लोकल भाषा बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ बुंदेली, निवाड़ी, है ना, ये सब भाषा बोली जाती है, और महाराष्ट्र तरफ मराठी, गुजरात तरफ गुजराती। तो इस प्रकार से लोकल भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, तो हम इसे लोकतंत्र देश कहेंगे। तीसरी जो तथ्य, वे तथ्य क्या है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, है ना। सरकार ऐसे कई कर्मकांड कर रही थी जो कि गलत थे, तो इनके विरोध में कई लोगों ने संगठन बनाकर उनका विरोध करने लगे। तो विरोध करने के कारण जो सरकार है उनका माथा खसक गया और उन्होंने उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये देश लोकतांत्रिक होगा या फिर लोकतांत्रिक होगा, आपको बताना है। तो देखिए, किसी देश के संगठनों व विपक्षी दलों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार है ना। चाहे इस देश में, है ना, तो इस देश में मतलब कि आप चाहे तो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यदि शासन कोई गलत काम कर रहा है तो हम उनका विरोध भी कर सकते हैं। यदि प्रदर्शन अहिंसक व शांतिपूर्ण है तो इन संगठन के नेता को गिरफ्तार किया जाना अलोकतांत्रिक है ना। जब व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, तो उसे गिरफ्तार किस बात पर किया जा रहा है, अर्थात वह देश क्या है, अलोकतांत्रिक है, वहाँ पर जनता द्वारा शासन नहीं होता है। चौथा देखिए, देश के रेडियो और अखबार, टेलीविज़न चैनल सरकारी है, अर्थात वहाँ पर क्या होता है, सरकार का शासन होता है। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छपने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है, अर्थात वहाँ पर जो मीडिया है, जो भी प्रेस है ना, जो भी पेपर छापने वाले व्यक्ति, जो भी मीडिया वाले लोग हैं, है ना, चैनल जो है, वे की सब क्या है, सरकारी है। वहाँ पर वे सरकार की नीति को विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा सरकार के पक्ष में कहना पड़ता है। तो वे लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है। तो देखिए, प्रेस व संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगाना और इन्हें सरकारी भूपू बनाना अलोकतांत्रिक है। ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग मतलब कि क्योंकि वहाँ पर जो मीडिया है, जो प्रेस है, वहाँ पर सरकार का शासन होता है। उन्हें एक जो मीडिया होती है उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, तो देश क्या है, अलोकतांत्रिक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचना है। आपको किन्हीं 4 देशों के बारे में कुछ सूचना लिखी गई है, कुछ तथ्य लिखे गए हैं। इन सूचना के आधार पर आप इन देशों को वर्गीकरण किस तरह करोगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि देश लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है, या फिर आपको उनके बारे में पता नहीं है, आपको पक्का पता नहीं है। तो देखिए, पहला तथ्य क्या है, अर्थात पहला देश कौन सा है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है ना। तो देखिए, आपने यहाँ पर कॉलम बना दिया सूचना और वर्गीकरण का। तो देखिए, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं और तो उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं है सरकार की तरफ से। ये जो नियम है काफ़ी गलत है ना।
यदि किसी व्यक्ति के देश उसके आधिकारिक धर्म को नहीं मान रहे, वहाँ पर विभिन्न धर्म में निवास कर रहे, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, अर्थात वे देश क्या है, अलोकतांत्रिक है। दूसरा देखिए, एक ही पार्टी 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो हमें इसके बारे में पक्का पता नहीं है। या तो विदेश लोकतांत्रिक भी हो सकता है या फिर अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। यदि किसी पार्टी 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो वहाँ पर कुछ भी कारण हो सकता है ना। या तो जनता ही को भी सरकार बहुत पसंद आई है, या फिर वह कुछ काला धंधा भी कर रही है, तो हम इसके बारे में हमें इसका पक्का पता नहीं है। तीसरा देखिए, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, अर्थात विदेश क्या है, लोकतांत्रिक है। उन्हें हार का सामना किस कारण करना पड़ा, क्योंकि जनता को उनका काम पसंद नहीं आया। चौथा देखिए, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये क्या है, अलोकतांत्रिक है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है, अर्थात आपको लोकतंत्र के गुण लिखना है। क्या क्या विशेषताएं है लोकतंत्र की, तो देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए पहला क्या है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है ना। दूसरा देखिए, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, है ना। जनता है उसी के पास सारे अवसर होना चाहिए, वे चाहे तो जनता सरकार को बदल दे, या फिर सरकार को या तो भी जिता दे, या फिर सरकार को वे हरा दे, अर्थात सरकार के पास जीत हार के समान अवसर होना चाहिए। उन्हें भी अपने मन में भय होना चाहिए कि जनता की कितनी ताकत है। तीसरा देखिए, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए, और वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह वोट खरीदे जाते हैं, दारू पिलाकर, शराब पिलाकर, है ना, पैसे बांटकर। तो जो होता है वोट जो है वो एक प्रकार से बट जाती है, वोट का एक प्रकार से मूल्य हो जाता है। तो जो मतलब कि वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, अर्थात जो वोट है वह अनमोल होता है। वोट पर ही देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है आने वाले वर्षों में। चौथा देखिए, लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं को भीतर ही काम करती है, अर्थात जनता के जो सीमा होती है उसके अंदर में रहकर ही काम करती है सरकार। तो उम्मीद है आप सभी को आज के जो अध्याय 1 है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।